इम्पैक्ट टुडे प्रोग्राम में खुशामदीद। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें फिर से ये मौका फ्राहम किया है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर खुदावन के नाम को जला दे सकें। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने लाजरस के मोजज़े के बारे में बात की थी। जी हाँ, लाजर को जो खुदावंद यस्सु ने ज़िंदा किया था। जी हाँ, ये एक अजीम मोजज़ा है जिसे हम आज भी अपनी ज़िंदगियों में दोहराते हैं, याद करते हैं। हम आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसके मज़ीद नुकात को जानने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु ने लाजर को जो ज़िंदा किया है वो हमारी ज़िंदगियों में आज किस तरह से काम करता है। हम हैं मार्क एंड विक्टोरिया, और अगर आपने हमारी ये पिछली एपिसोड मिस कर दी है तो आप वेबसाइट पर जाकर यूट्यूब चैनल का वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ से ये पहला प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। और इससे कबल के हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इस वक्त मार्क के पास एक टेस्टिमनी है जो कि हमारे दोस्तों में से है, तो वो हमें पढ़कर सुनाएंगे। जी हाँ, हमें एक गवाही मौसूल हुई है और ये एक बाप ने हमारे साथ शेयर की है जिसके छोटे बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और जब वो ईमान के साथ इस प्रोग्राम को देख रहा था और अपने बच्चे के लिए खुदा से दुआ कर रहा था तो खुदा ने उसके बच्चे को सेहतियाबी अता फरमाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही है, और मैं ये आपको कहूँगी कि खुदा जब भी हमें शिफा देता है, रिहाई बख्शता है, तो हमें उसकी दिल से शुक्रगुजारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है, वो प्रेज़ के लायक है, वो हम्दो सना के लायक है। और जैसे इन्होंने शिफा हासिल की है, यकीनी तौर पर हम भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हम सबको जो है वो फ़ज़ल बख्शता है और शिफा अता करता है। गुज़श्ता हफ्ते हमने लाज़र के मौजज़े के बारे में बयान किया और बड़ी तफसील के साथ हमने लाज़र की मौत और उसके ज़िंदा होने के मौजज़े को, उसके एक एक पहलू पर हमने गौर किया, और हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे, इस नतीजे पर पहुँचे कि यीशु को जब मरियम और मार्था जो कि लाज़र की बहन थी, जब वो बीमार ही था तो उन्होंने खुदावंद यीशु को पैगाम भेजा। जी हाँ, और उस वक्त जब हम देखते हैं यूहन्ना उसका 10वां बाब और उसकी 40वीं आयत में, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। यानी यहाँ पर उसको पैगाम मिला जो मरियम और मार्था ने अपने भाई के लिए भेजा था कि लाज़र जो है वो बीमार है। लेकिन हम बाद में क्या देखते हैं कि खुदावंद यीशु जो है वो वहाँ से, जहाँ पर मरियम और मार्था का घर है, गांव है बेतनिया, वहाँ पर एक दिन का, जी हाँ, एक दिन का सफ़र है, और खुदावंद यीशु जो है वो यरदन में 2 दिन रहा। जी हाँ, और वहाँ पर रहने के बाद जब वो वापस बेतनिया जाता है, जी हाँ, जब वो बेतनिया का सफ़र करता है, तो वो सफ़र जो कि एक दिन का था उसको मुकम्मल करने में, जी हाँ, बेतनिया पहुँचने में 3 दिन लगे। जी हाँ, 3 दिन। और चौथे दिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो क्या था कि लाज़र को मरे हुए, दफनाए हुए 4 दिन हो चुके थे। जी हाँ, हम देखते हैं कि 4 दिन के उस शख्स को जो 4 दिन से दफनाया जा चुका है,
मसीह यीशु उसको ज़िंदा करता है ताकि खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर हो। हम इसको मरहला वार जो है वो पिछले हफ्ते देख चुके हैं। हम इसके एक एक पॉइंट पर नज़र दोहरा चुके हैं। सो ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। जी हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि देखें, वो पैगाम रसां जो कि मरियम और मार्था के घर से जाते हैं मसीह खुदावंद की तरफ, ताकि वो मसीह खुदावंद को लाजर के बीमार होने की खबर दें। जैसे ही वो रवाना होते हैं तो हम इस बात पर स्टडी करके पहुंचते हैं कि लाजर की वफ़ात हो जाती है। ये बात समझना ज़रूरी है। और उनके पास उस दौर में कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सेल फ़ोन वगैरह ना थे, ना ही कोई दूसरा लाइन वाला फ़ोन था, ना ही ख़त व कताबत का कोई सिलसिला होता था। जी हाँ, जिससे वो एक दूसरे के साथ पैगाम रसानी कर सकते। सिर्फ वाहिद ज़रिया था कि वो चल कर जाते या किसी जानवर पर सवार होकर जाते और पैगाम देते। जैसा कि मरियम और मार्था के घर से ये पैगाम रसां जाते हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह को ये ख़बर दे सकें कि लाजर जो कि मसीह खुदावंद का दोस्त है वो बीमार है, और मसीह खुदावंद आए और उसको उसकी बीमारी से रिहाई अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही पैगाम रसां मसीह खुदावंद तक पैगाम ले जाने वाले रवाना होते हैं तो उसके बाद ही लाजर की वफ़ात हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन ये बात पैगाम रसां को पता नहीं होती है। वो मसीह खुदावंद की तरफ सफ़र कर रहा है इसी बात को, इसी पैगाम को लेकर कि लाजर बीमार है, जबकि लाजर उस वक्त मर चुका था। और वो इलाका जहाँ पर मसीह खुदावंद उस वक्त मौजूद थे वो वहाँ से एक दिन की मुसाफत का सफ़र था। तो इसलिए वो एक दिन मसीह खुदावंद तक पहुँचने के लिए सफ़र करता है और फिर दूसरा दिन वो वहाँ से वापसी का सफ़र करता है। खुदा के कलाम में मरकूम है यूहन्ना बाब 11 और आयत नंबर 7 में, फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। गौर करें कि मसीह खुदावंद पैगाम सुनने के बाद 2 दिन और वहीं पर रुकते हैं जहाँ पर वो थे, और उसके बाद फिर वो यहूदिया की तरफ आते हैं। ये काबिल गौर बात है क्योंकि मसीह खुदावंद जानते थे। 8वीं आयत बयान करती है, शागिर्दों ने उससे कहा, ए रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहाँ जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ए खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। लेकिन मसीह खुदावंद जानते थे कि लाजर कौन सी नींद सोया है। वो अवधी नींद सो चुका था क्योंकि मसीह खुदावंद रूह से सब जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये जानकर कि लाजर मर चुका है वहीं पर 2 दिन और क़याम किया। और अगर हम कलाम में मज़ीद देखें तो हमें अगली आयत में पता चलता है कि यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा था और यीशु ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। ये काफ़ी आसान है, कहना उठो और जीते रहो। जी हाँ, और अगर हम अगली आयत पर इसी बाब की यानी यूहन्ना बाब 11 और आयत नंबर 12 पर गौर करें तो हम शागिर्दों के रद्द अमल को देखते हैं। जब मसीह खुदावंद ने उन्हें ये बताया कि लाजर सो गया है, उसे जगाने जाना है, तो वो समझे कि वो दुनियावी नींद सो रहा है। लिखा है, बस शागिर्दों ने उससे कहा, ए खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। ये शागिर्दों का रद्द अमल था क्योंकि सोने से तबीयत बेहतर हो सकती है। जी हाँ, और
शागिर्द ये सोच रहे थे कि वो जिस्मानी नींद सो रहा है आराम की खातिर, और मसीह खुदावंद इसकी बाबत बात कर रही हैं। जी हाँ, और मैं समझती हूँ कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो इन भेद की बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे, वो बिल्कुल आम बात समझ रहे थे इसे। जी हाँ, बिल्कुल, हालेलुया। खुदावंद हमारा खुदा जिंदा, सच्चा और बरहक खुदा है। वो कादर मुतलक है, और वो ना सिर्फ बीमारों को शिफा देता है बल्कि वो मुर्दों को भी जिंदा करने पर कादिर है। और यही बात वो यहाँ पर सबूत के साथ बयान करता है। वो सब जानता है। अगर आप तसव्वुर करते हैं कि खुदावंद यीशु आपकी मुश्किल या परेशानी से नावाकिफ़ है, आपके साथ वो बात नहीं कर रहा, आपकी दुआ को सुन नहीं रहा, और आप ये सोचें कि खुदा को आपकी मुश्किल का इल्म नहीं है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। खुदा हम में से हर एक को जो खुदा पर यकीन और भरोसा रखता है जानता है, पहचानता है, और हमारे मुतालिक सब जानता है, और वो चाहता है कि हम उस पर यकीन रखें, उस पर भरोसा रखें, तो वो हमें तब्दील कर देता है। यूहन्ना बाब 5 और आयत 19 बयान करती है, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। हालेलुया। कितना खूबसूरत, दिलकश और तसल्ली बख्श कलाम है। और कलाम खुदा में हमें मिलता है अनाजील में कि मसीह खुदावंद 3 मुर्दों को जिंदा करते हैं। एक लाजर, जिसके बारे में हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक यायर की 12 साला बेटी को मसीह खुदावंद ने जिंदा किया, और एक नाइन की बेवा के बेटे को। अगर आप गौर करें तो इन तीनों की उम्रें मुख्तलिफ हैं। एक यहाँ पर बच्चा भी है, एक जवान है, और एक बड़ी उम्र का आदमी है यानी लाजर, और मसीह खुदावंद इनको ज़िंदा करते हैं। रवायात और मुख्तलिफ मुसन्नफ़ीन और बाइबल मुक़द्दस के मुबल्लिगीन ये बयान करते हैं कि मसीह खुदावंद के पास से जब भी कोई जनाजा गुज़रता तो वो उस जनाजे को रोकते और मुर्दे से बात करते, और मुर्दा ज़िंदा हो जाता, उसमें ज़िंदगी वापस लौट आती। लेकिन अनाजील में सिर्फ हमें 3 ही ऐसे हवालाजात मिलते हैं जिनमें मसीह खुदावंद ने मुर्दों को ज़िंदा किया। हालेलुया। मसीह हमारा खुदावंद कादर मुतलक खुदा है, वो इख्तियार का खुदा है, वो हर बात पर कादिर है, और इसीलिए वो मुर्दों को भी ज़िंदा करता है। यहाँ पर हम एक और बड़ी अहम बात देखते हैं, और वो शागिर्दों के हवाले से हम देखते हैं। वो शुरुआत में मसीह खुदावंद की बात को समझ नहीं पाते हैं, बल्कि वो इसे ज़ाहरी तौर पर या जिस्मानी तौर पर समझते हैं। हम जब भी मसीह खुदावंद की बातों को जिस्मानी या ज़ाहरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, बल्कि इसके लिए हमें बसीरत की, रूह कुदुस की और खुदा के कलाम की हिकमत की ज़रूरत होती है। और ये मौजज़ा जो लाजर को ज़िंदा करने के हवाले से है, इसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं जो गौर तलब हैं। आप लाजर की बहनों का भी ईमान देख सकते हैं, जो ये यकीन रखती थी कि मसीह खुदावंद अगर वहाँ होता तो वो उनके भाई को दुरुस्त कर देता। जी, और हम देखते हैं कि ये जो मौजज़ा लाजर के साथ हुआ है, खुदावंद यीशु का मौजज़ा, लाजर 4 दिन से दफनाया हुआ था, यानी उसको 4 दिन हो चुके थे। और इसी तरह से दूसरा पहलू, जब हम इस पहलू पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम खुदा के जलाल को पहचाने। जी हाँ, और
उसके लिए अपने आप को पेश करें। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। सो यही ईमान की बुनियाद है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर हमें दरअसल मसीह खुदावंद के 3 अहम बयानात मिलते हैं। ये तमाम तीनों बयानात हमें ये बात ज़ाहिर करते हैं कि मसीह खुदावंद कादिर मुतलक है, वो कुदरत वाला खुदा है और वो जानता है, सब कुछ जानता है। हम अगर देखें कलाम खुदा में तो हमें यहाँ पर लाज़र की बहन मार्था और मरियम के हवाले से भी मिलता है। अगर आप देखें यूहन्ना बाब 11 आयत नंबर 20 में, तो यहाँ पर मरकूम है, बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु से तसल्ली देते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, फिक्र ना कर। और वो कहती है, यानी मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। जी हाँ, जी बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पर देखिए, मार्था ये यकीन और भरोसा और ईमान रखती है कि अगर मसीह खुदावंद वहाँ पर होते तो उसका भाई ना मरता, और वो ये भी ईमान रखती है कि क़यामत के रोज़ उसका भाई मुर्दों में से जी उठेगा। ये उसके मसीही ईमान का इकरार था। अगर आप देखें मज़ीद इसी बाब में आयत नंबर 24 में मरकूम है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। और यीशु ने उसे बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल इसी तरह है जब खुदा मूसा पर पहाड़ी पर ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि हाँ मैं ही खुदा हूँ, मैं ही हूँ। सो इसी तरह से हम दोबारा जब इसको देखते हैं तो उस वक्त भी हाँ मैं ही खुदा हूँ। हालेलुया। जी हाँ, खुदावंद कितना भला है। देखें अगली आयत में मसीह खुदावंद बयान करते हैं, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। मेरे अजीज़ों, बहुत अहम सवाल है आपसे कि क्या आप मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं? क्या आप मसीह खुदावंद को अपना मुनज्जी दो आलम तस्लीम करते हैं? कलाम खुदा बयान करता है, मसीह खुदावंद कहते हैं कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? क्या आप अपने पूरे दिल से मसीह खुदावंद को अपना मुनज्जी दो आलम और निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं? ये बहुत अहम है कि हम मसीह खुदावंद के साथ मुंसलिक हों और उसकी अबदी ज़िंदगी को, उसके जलाल को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। जी हाँ, और खुदा का कलाम हमेशा हर बात, हर सोच के लिए हमारी मुकम्मल रहनुमाई फरमाता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो जो स्क्रिप्चर हम पढ़ते हैं, जो कलाम हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे दिलों में इस काम को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। जब हम बात कर रहे होते हैं खुदा के कलाम की तो ये कलाम और ज़्यादा मजबूती से जड़ पकड़ जाता है। जी हाँ, सो स्क्रिप्चर इसके लिए लाजमी है। सो मुझे क्या पढ़ना था? पहला करंथियों 15वां बाब। जी हाँ, पहला करंथियों बाब 15 और इसकी आयत नंबर 20 से। लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई।
اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے۔ پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے اور بعد اب آخرت آیت ہوگی۔ نمبر 51 سے پڑھیں۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں جی گے۔ ہاں، غور کریں کہ مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اور یہ حقیقت ہوگی۔ یہاں پر اس آیات میں جو ہم نے ان آیات کو دیکھا ہے، اس میں ابدی نیند سونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کو واضح طور پر اور نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع جو مردوں میں سے زندہ ہوا اور اس نے موت کو شکست دے دی۔ جی ہاں، موت نے ہاللیلویہ۔ شکست کھائی۔ میں چاہوں گا کہ وکٹوریا آپ مزید آگے بھی ان آیات کو پڑھیں۔ یہ ہے اسی باب کی آیت نمبر 52 سے۔ اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا جی ڈنگ ہاں، کہاں رہا؟ ہاللیلویہ، بالکل یہ موت کی شکست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا میں وفات پاتا ہے تو اس کی روح فوراً سے خدا باپ کے پاس چلی جاتی ہے، اور خدا باپ کے پاس اس کی روح ہوتی ہے، لیکن اس کا وجود، اس کا بدن، اس کا یہ ظاہری جسم زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اور یہ اس روز دوبارہ سے زندہ ہوگا جب روز محشر آئے گا۔ اور جب بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ہمارا جسم مردے کی حالت میں ہوتا ہے تو مردہ جو ہے وہ غیر فانی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک دم سے نرسنگا پھونکا جائے گا، جی ہاں، اور ایک دم سے سب کچھ ہو جائے گا، جی، اور سب جو ہیں وہ خدا میں ابدی حیات پائیں گے۔ ہاللیلویہ، جی ہاں، آمین۔ وہ تمام لوگ جو دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن ان کا ایمان، یقین اور بھروسہ خداوند یسوع کی اعلیٰ ذات پر ہے، زندہ خدا پر ہے، وہ دوبارہ سے زندگی پائیں وہ گے۔ دوبارہ سے زندہ ہوگا۔ جی ہاں، جو مر چکے ہیں وہ دوبارہ سے زندہ ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اور گے۔ جب یسوع نے اس سے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے، اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس پر ایمان رکھتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا ہے وہ تو ہی ہے، اور اپنے بھائی کے بارے میں بھی کہتی ہے کہ ہاں وہ روز قیامت کو جی اٹھے گا، اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوا۔ ہاللیلویہ، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مسیح خداوند نے مرتھا سے کہا، یوحنا باب 11 آیت 25 میں، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اس جہان سے رحلت کر گئے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے آیت 26 بیان کرتی ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ میرے عزیزو، بہت ہی اہم بات ہے۔ مسیح خداوند بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، اور یہ مسیح خداوند کے منہ کی بات ہے کہ ہم جب روحانی طور پر مسیح خداوند کے ساتھ منسلک ہیں تو ہم موت پر مکمل طور پر غلبہ اور فتح حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہوگا۔